हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने स्टडी कर लिया है द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद में जाइगोट का रिपीटेड सेल डिवीजन से बनता है मोरूला, इसको पोस्ट जाइगोटिक चेंजेस कहते हैं। मोरूला के बाद हमने देखा था कि ब्लास्टुला कैसे बनता है। तो मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोरूला एंड ब्लास्टुला आर द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसको पोस्ट जाइगोटिक चेंजेस भी कहते हैं, जिसको प्री एम्ब्रियोनिक वैकेंसी और चेंजेस भी कहते हैं। आज बारी है स्टडी करने की और देखने की हाउ दिस ब्लास्टुला, जो मैंने लास्ट में बताया था, ब्लास्टुला वो स्टेज है जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को, एक क्रूशियल प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विद हेल्प ऑफ डायग्राम द इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट ब्लास्टुला। तो ऑलरेडी यू कैन सी यूट्रस का जो यू कैन सी वॉल दिखाया गया है। द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, दैट वी नो। फिर मिडिल लेयर जो है वो मस्कुलर लेयर है, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाला लेयर है जो जिसका ग्रोथ होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, ओके सी, ताकि जो जाइगोट है उसके डेवलपमेंट के बाद ब्लास्टुला स्टेज जो तैयार होता है उसको इम्प्लांट किया जाए या अटैच होता है। तो इट दिस प्रोसेस जस्ट लाइक कि आप सीड को जो है सॉइल में क्या करते हैं, पुश कर रहे हैं। ओके अगर सीड खाली सरफेस पर रख देंगे तो नेचुरली कैन सी वो जेमिनेट तो करेगा लेकिन वो ठीक से एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो जिस तरह सीड को हम लोग सॉइल के अंदर पुश कर देते हैं या प्रेस कर देते हैं या उसको सॉइल से कवर करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। जो ब्लास्टुला है उसको आप सीड समझिए, उसको एंडोमेट्रियम के अंदर प्लांट कर देते हैं, ओके, या पुश कर देते हैं, इम्बेड कर देते हैं। ओके उसी प्रोसेस को कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जो ब्लास्टुला है, ओके, तो ब्लास्टुला सबसे पहले क्या होगा, इट विल टच द सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के सरफेस को वो टच करता है और फिर एक लेयर तैयार होता है जिसको कहते हैं सिंस साइटियोट्रोफोब्लास्ट। और ये सिंस साइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है एंडोमेट्रियम के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। और अल्टीमेटली ये जो ब्लास्टुला है ये पूरी तरह एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड हो जाता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द विलाई और एक प्लग बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ओके हम लोग 4 स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं, जिसको मैंने इतने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी, अब हम लोग इस स्टेप को यू कैन सी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे डायग्रामेटिक तरीके से। ओके नाउ तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? ब्लास्टुला जो है वो 7th डे जो है 7th डे में तैयार हो जाता है और जनरली उसका पूरा इम्बेडमेंट या इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है 10th डे में। तो 10वें दिन तक आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो आपका गार्ड है दैट इज द ब्लास्टुला, वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है परफेक्ट तरीके से। ओके तो 7 डे तक ब्लास्टुला बन जाता है, फिर ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो 3 दिन में क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से हमको ये कैसे द ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर को देखना है। तो दिस इज द ब्लास्टुला। उसका आउटर लेयर जो है वो फ्लैट सेल से बनता है जिसको कहते हैं ट्रोफोप्लास्ट, जिसका काम है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। तो बाहर का लेयर है ट्रोफोप्लास्ट एज वी नो। अब एम्ब्रियोप्लास्ट जो है जिससे एक्चुअली यू कैन सी बेबी का शरीर तैयार होने वाला है, हमारा शरीर जिस सेल से तैयार होता है, एम्ब्रियो तैयार होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके उसको जर्मिनल हिल भी कहते हैं। और जिन सेल्स के साथ अभी आप देख रहे हैं एम्ब्रियोब्लास्ट जो है इट इज अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सेल्स। इन सेल्स को 1 2 अभी इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 ये जो सेल्स है दे आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर्ट। और जो कैविटी तैयार होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिल, दैट वी हैव लर्नड लास्ट टाइम। ओके नाउ और इसकी वजह से सिंस द एम्ब्रियोब्लास्ट एक साइड पे शिफ्ट हो गया है, ओके तो इसके लिए जो आपका ब्लास्टुला है इसको पोलैरिटी है। जिस एंड में आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक एंड, जो अपोजिट एंड है उसको कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक एंड। दिस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो एंड है आपका एम्ब्रियोनिक एंड जो है इट इज मोर स्टिकी एज कंपेयर टू द अदर साइड। ओके नाउ चलिए अब देखते हैं कि हाउ एक्चुअली द इम्प्लांटेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये एम्ब्रियोनिक एंड है। दिस एंड जनरली कम्स इन कांटेक्ट विद द inner layer of the uterus, that is endometrium, because it's highly sticky because of the mucus layer. Okay so I do rub this part now. So suppose this represents the endometrium layer. ये है आपका endometrial, you can see what layer या wall of the uterus, और उसका जो surface है it is highly sticky because of the mucus. Okay now
So the cells of the trophoblast near the embryoblast they are more sticky और उसकी वजह से वो अभी क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं टू द सरफेस। और जैसे ही अटैच होते हैं तो नेचुरली सर्टन सेल्स, अभी कौन कौन से सेल्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये सेल्स जो है दे आर नाउ इन कांटेक्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट के ये सेल्स जो है दे आर कांटेक्ट। और होता क्या है, इमीडिएटली ये सेल्स डिवाइड करते हैं। दिस सेल विल डिवाइड, दिस सेल विल डिवाइड, दिस सेल विल डिवाइड। So the cells which are in contact with the endometrium layer वो डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कि ये सारे सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, दे गेट फ्यूज्ड और एक कॉमन यू कैन सी व्हाट लार्ज सेल तैयार हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेल्स दिख रहे हैं, तो इनके न्यूक्लियस जो है they don't become the common entity of this you can see large cell. Okay, तो इस लेयर को, ये जो लेयर तैयार हो गया है, इस लेयर को कहते हैं सिन, मतलब टुगेदर साइटियो, सिन साइटियो ट्रोफोब्लास्ट। So the trophoblast cells which are in contact with the endometrium wall, they divide and they fuse to form a common large cell। तो ये बन जाता है एक मल्टी न्यूक्लियर सेल्यूलर मास या सेल्यूलर लेयर। And now this layer is going to you can see act like the radical। जैसे सीड से सबसे पहले रेडिकल निकलता है और वो अपने आप को सॉइल में एस्टैब्लिश करता है, तो ये लेयर जो है वो रेडिकल की तरह, सीड के रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। तो वो कैसे करता है, देन सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार कर देता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार कर देता है। ओके, लाइक दिस। तो दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो तैयार हो गए हैं, दे आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ओके, इस तरह अगर देखा जाए यू कैन सी जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड टू लेयर। तो अभी जो इनर लेयर हो गया, इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट का अभी साइटियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहेंगे। और जो आउटर मोस्ट लेयर है जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है, जिससे कोरियोनिक विलाय तैयार हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ओके, नाउ इसके बाद होता क्या है कि ये जो गांठ है ये एंडोमेट्रियम के अंदर सिंक होता है। तो दिस लेयर, अभी एंडोमेट्रियम जो होगा इस गांठ को अपने अंदर सिंक करेगा। तो सपोज एंडोमेट्रियम के अंदर ये आधा यू कैन सी ब्लास्टुला सिंक हो गया है लाइक दिस। द सेम वे जैसे जैसे सिंकिंग होगा, मोर एंड मोर सेल्स विल गेट एडेड लाइक दिस। तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इट विल डिवाइड टू फॉर्म सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ से भी ये लेयर अभी एक्सपांड होगा, कैसी मोर सेल्स, यहाँ पे फिर से सेल्स बनेंगे एंड ऑल दिस सेल्स विल गेट फ्यूज, ये सब फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूज होने के बाद फिर से यहाँ पे कॉमन सेल का लेयर बन जाएगा। ओके, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द finger like structure into the endometrium। okay, like this। तो यहाँ से भी होगा ऐसा। तो इस तरह ये कोरियोनिक विला जो है इस एंडोमेट्रियम को अपने अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है, एस्टैब्लिश कर देता है या अटैच कर देता है। जस्ट लाइक ए रेडिकल जो है वो आपका सीड को सॉइल के अंदर इम्प्लांट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो ब्लास्टुला है ये सिंक हो रहा है एंडोमेट्रियम के अंदर, इम्बेड हो रहा है। दिस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग टिल जो आपका ब्लास्टुला है पूरी तरह एंडोमेट्रियम के अंदर सिंक हो जाता है या इम्बेड हो जाता है। और जो एंट्री पॉइंट था, जैसे दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहाँ से जो ब्लास्टुला है वो अंदर की तरफ सिंक हो रहा है। तो जो एंट्री पॉइंट है वो फाइनली सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लग, म्यूकस प्लग। इस प्लग को कहते हैं कोयागुलम। तो कोयागुलम बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ द इनसॉल्युबल मटेरियल जो इस पॉइंट को क्या है, सील कर देता है ताकि ये गार्ड जो अंदर सिंक है वो अभी बाहर निकले। तो दिस प्रोसेस एग्जैक्टली लाइक द सीड जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए सॉइल के अंदर कैन सी रेडिकल प्रोड्यूस करता है, उसमें से फिर ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द रूट हेयर प्रोड्यूस होते हैं और सीड अपने आप को फिर एस्टैब्लिश कर देता है सॉइल में। ओके, तो इन दिस वे द आपका जो ये
ब्लास्टुला है ये अभी क्या हो गया, ये इम्प्लांट हो गया है। तो दिस इज द वियर्स ऑफ ब्लास्टुला विच हैज बीन इम्प्लांटेड कंप्लीटली इन द एंडोमेट्रियम, यू कैन सी व्हाट, वॉल। ओके, और ये पूरा प्रोसेस जो है नेचुरली कितना दिन लेता है, 7th डे तक ब्लास्टुला तैयार हो जाता है और जनरली 10th डे के अंदर इम्प्लांटेशन क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज द वे, द वेरी क्रूशियल यू कैन सी स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए यू कैन सी यंग वन। ओके, कि उसका एक्चुअल बर्थ तो नेचुरल जाइगोट के साथ हो गया, लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हुआ तो अल्टीमेटली द फर्दर ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होता है और अबॉर्शन कैन ऑकर। ओके, सो द स्टूडेंट्स, तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ब्लास्टुला जो है वो एंडोमेट्रियम के सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द यू कैन से स्टिकी नेचर ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट एंड ऑल्सो द म्यूकस लेयर। साथ में उसके बाद में द आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो कांटेक्ट में आते हैं वो एक लेयर तैयार कर देते हैं, मल्टी यू कैन सी न्यूक्लिएटेड लेयर, जिसको कहते हैं सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। और अल्टीमेटली ये ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर लेयर है वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ओके, और साइमल्टेनियसली जो आपका एंडोमेट्रियम है वो भी अपना खुद का विलाय तैयार करता है। तो इस तरह इंटरलॉकिंग यू कैन सी हो जाती है एंडोमेट्रियम के भी विलायस। सो दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है कोरियोनिक विलाय के साथ यू कैन सी एसोसिएटेड हो गए, तो दे आर एंडोमेट्रियल विलाय। ओके, और ये है आपका कोरियोनिक विलाय। दोनों एकदम जिस तरह दो फिंगर को आप इंटरलॉक कर दो एक साथ यू कैन सी फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो आपका गांठ है पूरी तरह इम्बेड भी हो जाता है और पूरी तरह यू कैन सी फिक्स हो जाता है एंडोमेट्रियम में। तो लास्ट स्टेप में नेचुरली द ब्लास्टुला पूरी तरह एंडोमेट्रियम के अंदर फिक्स हो जाता है और अब अल्टीमेटली यू कैन सी इट इज व्हाट नॉट ओनली प्रोटेक्टेड बट नाउ इसके बाद में जो स्टेप चालू होगा वो है गैस्ट्रोलेशन, जिसमें यू कैन सी द 3 जर्मिनल लेयर्स, जो प्राइमरी जर्म लेयर्स है एनिमल बॉडी का, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो तैयार होगा और आपका फर्स्ट यू कैन सी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पहला पार्ट है ओके यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्मेशन की बिगनिंग होगी। ओके, तो दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट यू कैन सी सेशन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो टेक केयर एंड बाय फॉर टुडे।